नीरज पांडे और विकास भदौरिया हमारे दोनों सहयोगी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रौनक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चलते हैं विकास भदौरिया के पास। विकास, ये बेहद दुखद खबर आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देश के साथ साझा की। सबसे पहले चलते हैं रौनक पटेल के पास। रौनक, ये आज सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये दुखद खबर देश के साथ साझा की है कि अब उनकी माँ इस दुनिया में नहीं है, उनका निधन हो गया है। देखिए, जो अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था यूएन मेहता, उस अस्पताल की ओर से मेडिकल बुलेटिन भी जारी किया गया है और उस बुलेटिन में बताया गया है कि 3:30 बजे, आज सुबह 3:30 बजे, आज तड़के 3:30 बजे हीराबा का निधन हुआ है। पीएम मोदी ने कुछ ही मिनटों पहले ट्वीट किए हैं जो आप देख सकते हैं और मुझे जो खबर है उसके हिसाब से 7:30 बजे के आसपास खुद प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं अहमदाबाद और प्रारंभिक जो सूचना मिली है उसके हिसाब से उनके भाई पंकज भाई जो गांधीनगर रहते हैं, वो सोमभाई पटेल, सोमभाई मोदी जो उनके सबसे बड़े भाई हैं, उनका परिवार अस्पताल में पहुंच चुका है। 7:30 बजे पीएम मोदी पहुंचेंगे अहमदाबाद एयरपोर्ट, सीधे अस्पताल में जाएंगे और उनके बाद अंतिम क्रिया की जो प्रोसेशन है उसकी तैयारी की जाएगी और जो जानकारी मिली है सूत्रों से उसके हिसाब से उनका अंतिम संस्कार गांधीनगर किया जाएगा। हालांकि अंतिम संस्कार गांधीनगर किया जाएगा या उनके गांव, उसको लेकर कोई पुष्टि नहीं हुई, लेकिन अस्पताल की ओर से जरूर पुष्टि कर दी गई है कि हीराबा जो है वो अब नहीं रही है। हीराबा का निधन सुबह 3:30 बजे हुआ है। आप जैसे कि हर कोई जानता है, 2 रोज पहले ही हीराबा को जो अपने छोटे बेटे पंकज भाई के घर पे थे स्ट्रोक आया था और उसको चल के उनको अहमदाबाद की यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती करवाया गया था इलाज के लिए। स्थिति में जरूर सुधार आ रहा था। खुद प्रधानमंत्री भी आए थे अपनी माँ को मिलने के लिए, आखिरी बार मिल भी चुके थे और करीब 1-1.5 घंटा अपनी माँ के साथ रहे थे यूएन मेहता अस्पताल में। उसके बाद कल भी एक मेडिकल बुलेटिन आया था जिसमें बताया गया था कि हीराबा की सारवार अच्छी चल रही है और स्थिति में सुधार आ रहा है। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी जो खबर आई है और जो पीएम मोदी ने खुद ट्वीट किया है, साथ में ही अस्पताल की ओर से जो मेडिकल बुलेटिन आया है उसके मेडिकल बुलेटिन आया है उसके हिसाब से उनके निधन हो चुका है। जी रौनक, आप बने रहिए, हमारे साथ विकास भदौरिया भी जुड़े हुए हैं। विकास, क्या जानकारी मिल पाई है, कब तक प्रधानमंत्री रवाना हो रहे हैं? ये देखिए, प्रधानमंत्री रवाना हो चुके हैं और जैसा कि हमारे सहयोगी रौनक ने जानकारी दी कि 7:30 बजे तक प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे अहमदाबाद और अहमदाबाद पहुंचने के बाद सीधे हॉस्पिटल रवाना होंगे। इसके बाद पार्थिव देह को घर ले जाया जाएगा गांधीनगर में और हमारी जानकारी ये है कि गांधीनगर में ही 10 बजे के आसपास उनका अंतिम संस्कार किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करके इस पहाड़ की जो उनके जीवन में आया है उसकी जानकारी दी और जो उनका ट्वीट है वो ये बताता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजदीक थी उनसे। उन्होंने जो ट्वीट करके लिखा है, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम, माँ मैंने हमेशा त्रिमूर्ति की अनुभूति की जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। तो इस ट्वीट के जरिए उन्होंने अपनी जो श्रद्धांजलि है वो दी है। यहाँ से रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि इस पहाड़ से दुख के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज के उनके सार्वजनिक कार्यक्रम थे उसमें भले ही वो फिजिकल रूप से वहाँ मौजूद ना रह पाए, लेकिन हमें जानकारी ये दी गई है कि उन तमाम कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ सकते हैं। और ये कार्यक्रम थे, आपको पता है कि आज उनको वंदे भारत ट्रेन का कोलकाता में उसको हरी झंडी दिखानी थी। इसके अलावा कई डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट थे, उसमें नमामि गंगे की मीटिंग भी थी कोलकाता में। वो सभी मीटिंग अब वो वर्चुअली अटेंड करेंगे। तो इस निधन के बावजूद जो देश के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी और समर्पण है उस काम को वो नहीं रोकने जा रहे हैं। जी, हमारे साथ नीरज भी जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। नीरज, और क्या जानकारी मिल पा रही है, कितने बजे निधन हुआ था? देखिए, अभी एग्जैक्ट बुलेटिन तो नहीं सामने आया है विवेक, लेकिन जो अभी तक जानकारी आ रही है कि यूएन मेहता हॉस्पिटल ने जब ये जानकारी दी तभी उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और कोलकाता के लिए वो रवाना हो गए हैं। जैसा विकास खुद बता रहे थे कि अभी तक जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार करीब 10:30 बजे के आसपास ये
अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। अहमदाबाद के उनका कार्यक्रम होना है, उनका अंतिम संस्कार कार्यक्रम होना है गांधीनगर में। और जैसा विकास ने और भी एक जानकारी दी, बिल्कुल सही, हमें भी ये जानकारी सामने आ रही कि उनके आज जो डेवलपमेंट और नमामि गंगे कार्यक्रम को लेकर एक मीटिंग होनी है, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली उसमें जुड़ सकते हैं। और ये एक बड़ी बात है, देश के प्रति उनका समर्पण इसे कहा जा सकता है कि परिवार में इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद, जबकि खुद वो कहते हैं कि उनका बहुत लगाव परिवार के प्रति और खासकर उनकी माँ के प्रति उनका जो लगाव था वो बहुत ही अद्भुत था। इसके बावजूद वो देश के प्रति उनकी जो जिम्मेदारी है, उनका जो समर्पण है, उससे वो पीछे नहीं हट रहे हैं। अंतिम संस्कार के बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली सभी जो कार्यक्रम पहले से शेड्यूल थे, इसमें फिजिकल उन्हें मौजूद रहना था, उन सभी कार्यक्रमों में वर्चुअली वो खुद हिस्सा लेंगे और अपनी जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करेंगे। जी, रौनक पटेल हमारे सहयोगी जो एबीपी अस्मिता के संपादक हैं, वो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। उनसे वापस संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन विकास भदौरिया हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हमारे सहयोगी। विकास, अक्सर जब हम देखा करते थे कि प्रधानमंत्री पहुंचते थे गुजरात मां से मिलने के लिए, भले ही वो मौका बहुत मुश्किल से आता हो अपने अतिव्यस्तम शेड्यूल के चलते, लेकिन मां के चेहरे की वो रौनक और बेटे का साथ उनकी तस्वीरें देखना बहुत सबको खुश कर देने वाला वो मौका हुआ करता था। जी हाँ, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 2 दिन पहले जब उनकी तबीयत बिगड़ी थी, उस वक्त हॉस्पिटल में देखने भी पहुंचे थे। और आपको याद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 दिसंबर को गांधीनगर में उनसे मुलाकात भी की थी। अभी कल तक की स्थिति ऐसी थी कि हीराबा की स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा था। लगातार डॉक्टर से हमारी बात हुई थी, उन्होंने ये भी बताया कि कल तक हो सकता है, यानी कि आज तक उनको डिस्चार्ज भी कर दिया जाए। उन्होंने सुबह दही चूड़ा भी खाया, शाम को भी उन्होंने दवाइयाँ ली और हल्का फुल्का भोजन किया था। लेकिन रात में अचानक तबीयत बिगड़ी और तड़के 3:30 बजे के आसपास हीराबा ने अंतिम सांस ली। और उसके बाद तुरंत ही उनके परिवार के जो सदस्य वहाँ मौजूद थे, सोमा भाई जो कि सबसे बड़े भाई हैं, वे भी वहाँ मौजूद थे। हॉस्पिटल तमाम परिवार के सदस्य वहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 7:30 बजे के आसपास अहमदाबाद पहुंचेंगे, सीधे अस्पताल जाएंगे और उसके बाद पार्थिव शरीर को घर ले जाया जाएगा। और अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो आज तकरीबन 10 बजे के आसपास गांधीनगर में ही संपन्न की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा दुख है, पहाड़ सा दुख है। माँ के वो सबसे ज्यादा करीब थे, सबसे ज्यादा वो प्रभावित थे अपनी माँ से। अपने जीवन में उनका जो कठिन संघर्ष था वो हमेशा याद करते थे। किस तरह से माँ ने उनको अभावों में पाला, पोसा और संस्कार दिए, उसका जिक्र उन्होंने आज भी अपने ट्वीट में किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए निश्चित रूप से ये साल जो है वो बड़ा दुख देखे जा रहा है। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री अपने जीवन में जिस तरह से माँ से प्रभावित थे, जिस तरह से उनकी निष्काम भाव से बच्चों के लिए किए गए तमाम प्रयासों और कठिन संघर्ष की जो कहानी प्रधानमंत्री अपने मुंह से भी देश के लोगों को बताते रहे हैं, वो निश्चित रूप से एक प्रेरणा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये 2022 का साल एक बड़ा दुख देकर जा रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।